क्या कभी सोचा है कि हजारों मील दूर हो रही एक जंग आपके निवेश पर सीधा असर डाल सकती है? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे एक दूर का संघर्ष भी भारतीय बाजारों में बड़ी उथल-पुथल मचा सकता है। जरा सोचिए, 19 मार्च 2026 का दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए ये एक चौंकाने वाला दिन था। एक ही दिन में सेंसेक्स लगभग 2,500 अंक नीचे गिर गया और निवेशकों में हड़कंप मच गया। लाखों करोड़ों रुपए एक दिन में स्वाहा। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? मध्य पूर्व में चल रहे एक संघर्ष का असर सीधे दलाल स्ट्रीट पर कैसे और क्यों पड़ रहा है? चलिए जरा गहराई में जाकर इस कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दूर की जंग के झटके की। इस पूरी कहानी की जड़ असल में जियोपॉलिटिकल टेंशन में छिपी हुई है और यह समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक दूर का संघर्ष पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की नब्ज को पकड़ सकता है। और इस पूरे तनाव के सेंटर में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। यह दुनिया के सबसे जरूरी शिपिंग रूट्स में से एक है। मतलब दुनिया का करीब 20% तेल और एलएनजी यहीं से गुजरता है। तो जब अमेरिका ईरान संघर्ष की वजह से यहां रुकावट आई तो समझिए कि यह पहली डोमिनो थी जो गिरी। अब हॉर्मुज में जो रुकावट आई उसका सबसे पहला और सीधा असर कहां पड़ा? वो पड़ा कच्चे तेल की कीमतों पर। और यहीं से एक ग्लोबल संकट की शुरुआत हो गई। और असर भी कोई छोटा मोटा नहीं। देखते ही देखते ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत सीधा $116 प्रति बैरल के पार चली गई। ये एक बहुत बहुत बड़ा उछाल था जिसने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए खतरे की घंटी बजा दी, खासकर भारत जैसी इकोनॉमी के लिए। तो सवाल ये है कि ये भारत को इतनी बुरी तरह से क्यों हिट करता है? देखिए, इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहली बात तो ये कि भारत अपनी ज़रूरत का आप मान लीजिए 85 से 90% कच्चा तेल बाहर से मंगाता है। दूसरी बात, इस इंपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है। और तीसरा, जब तेल महंगा होता है तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, जिससे रुपए पर प्रेशर आता है और जाहिर है महंगाई आसमान छूने लगती है। लेकिन एक बात और, इस संकट का असर सब पर एक जैसा नहीं होता। बाजार में कुछ सेक्टर्स को तो भारी नुकसान होता है, तो कुछ कह सकते हैं कि इस मौके का फायदा भी उठा ले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन है विनर्स और कौन है लूजर्स। एक तरफ है एविएशन, पेंट्स और ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर, जिनके लिए कच्चा तेल एक बहुत ज़रूरी रॉ मटेरियल है। तेल महंगा हुआ तो इनकी लागत बढ़ जाती है और प्रॉफिट घट जाता है। वहीं दूसरी तरफ अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस कंपनियां, मतलब जो कंपनियां तेल निकालती हैं, उनको तो बढ़ी हुई कीमतों से सीधा सीधा फायदा होता है। और हाँ, ऐसे तनाव के माहौल में डिफेंस सेक्टर की कंपनियों की तरफ भी इन्वेस्टर्स का ध्यान खिंच जाता है। डिफेंस स्टॉक्स की कहानी तो अपने आप में एक रोलर कोस्टर राइड जैसी रही है। 2025 की शुरुआत में एक ज़बरदस्त तेज़ी आई, फिर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिली। लेकिन जैसे ही 2026 में जियोपॉलिटिकल टेंशन दोबारा बढ़ी, इन स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी फिर से लौट आई। और जैसा कि एक्सपर्ट हर्षल दसानी बताते हैं कि ये जो ग्लोबल टेंशन है और साथ ही भारत का आत्मनिर्भर बनने पर जोर, इन दोनों वजहों से डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टर्स का भरोसा बना हुआ है। इसी वजह से ये सेक्टर ऐसे माहौल में भी मजबूती से खड़ा नजर आता है। अच्छा, जब भी मार्केट में इतना कंफ्यूजन और डर का माहौल होता है तो निवेशक क्या करते हैं? वो अपना पैसा ऐसी जगहों पर लगाना चाहते हैं जहां रिस्क कम हो। इसी को कहते हैं फ्लाइट टू सेफ्टी। और ये चार्ट इस बात को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के ये आंकड़े हैं। देखिए, पिछले कुछ समय में सोने ने इक्विटीज और बॉन्ड्स के मुकाबले कहीं बेहतर रिटर्न दिया है। मतलब जब भी संकट आता है, सोना एक सेफ हेवन, एक सुरक्षित ठिकाना बनकर सामने आता है। लेकिन ऐसा क्यों है? संकट के समय सोना इतना क्यों चमकता है? पहली वजह, ये एक सिस्टमिक बफर है। मतलब जब पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम खतरे में हो तब भी ये अपनी वैल्यू बनाए रखता है। दूसरी बात, ये एक बेहतरीन डाइवर्सिफायर है। अक्सर जब शेयर मार्केट गिरता है तो सोना ऊपर जाता है, और ख़ास तौर पर भारत में जब रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता है तो सोने की कीमत रुपए में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक तरह से डबल फायदा। तो ठीक है, माहौल तो समझ आ गया, लेकिन ऐसे में एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? चलिए ज़रा एक्सपर्ट्स की राय जानते हैं। हर्षल दसानी की सलाह है कि आंखें बंद करके बस किसी भी स्टॉक में पैसा ना लगाएं। उनका कहना है कि आने वाले वक्त में स्टॉक का परफॉर्मेंस बहुत सिलेक्टिव होगा। मतलब ऐसी कंपनियों पर फोकस करना चाहिए जिन्हें नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं और जिनके पास एक्सपोर्ट के मौके हैं। नरेन अग्रवाल भी कुछ ऐसी ही बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ मोमेंटम के पीछे भागने से बचें। मतलब सिर्फ इसलिए पैसा ना लगाएं क्योंकि कोई स्टॉक तेजी से भाग रहा है।
बल्कि उन कंपनियों को चुनें जिनकी बैलेंस शीट मजबूत हो, काम करने की काबिलियत हो और जिनके पास आगे के लिए पक्के ऑर्डर्स हों। और ये सब हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज की इस कनेक्टेड दुनिया में, जहां दुनिया के एक कोने में हुई घटना का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, क्या कोई भी मार्केट, कोई भी जियोपॉलिटिक्स के असर से सच में सुरक्षित रह सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर